तो सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि मैं आपको क्षेत्रफल निकालना बता रहा था त्रिभुज के, तो उसमें हमने आपको कई तरीके के सवाल बताए हैं। तो आज फिर और लेकर चलते हैं, तो बने रहिएगा साथ हमारे। वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता है क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने साथियों को और जोड़ना है। ठीक है, देखिए कभी इस तरीके का, ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, उस पर एक शीर्ष लंब पड़ा हो, ए से ऐसे करके लंब, ठीक है, शीर्ष लंब हो, अगर उसकी ऊंचाई पूछी जाए, ठीक है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की ऊंचाई पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा इसको निकालेंगे कैसे। देखिए यहां पर देखिएगा, देखिए समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की ऊंचाई बराबर क्या होती है। देखिए मैंने आपको क्षेत्रफल बताया था, क्षेत्रफल होता था हमारा कितना, √3/4 और भुजा का स्क्वायर, ये बताया था ना। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या करेंगे, √3/2 और यहाँ पर a खाली, बस इतना करेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिएगा तो हम रख देते हैं। देखिए हमको क्या पूछी है, इस शीर्ष लंब की ऊंचाई हमसे पूछी गई, तो हमें खाली इसकी ऊंचाई ही निकालनी है। ठीक है, चलिए तो देखिए, ठीक, चलिए तो ऊंचाई, ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक, ये हमको क्या दे रखा है, भुजा, यानी कि गुणा 2√3। ठीक है, देखिए 2 से ये 2 कट गया, अगर √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिएगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और लेकर चलते हैं अभी। देखिए अगला टाइप है ये, अगर किसी भी त्रिभुज की, ठीक है, आधार आपको दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, शीर्ष लंब की ऊंचाई दे रखी है, तब क्षेत्रफल पूछा जाए तब आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा आधार हमको दे रखा है और शीर्ष लंब दे रखा है, इसकी लंबाई है ये अरे सॉरी, ये जो आ रहा है शीर्ष लंब, इसकी लंबाई है ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, क्षेत्रफल। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, देखिए क्या करते हैं, आधार गुणा ऊंचाई यानी कि शीर्ष लंब बटे 2। समझ में आया। इस तरीके का कभी भी हो, आधार दे रखा हो, शीर्ष लंब की ऊंचाई दे रखी हो, अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको ये लगाना है सूत्र। ठीक है, चलिए तो आधार कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, नीचे क्या है 2, ये क्या निकल रहा है क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए 2 से ये काट दिया हमने कितनी बार, 3 बार, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो क्षेत्रफल कितना आ गया, यानी कि 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या है आंसर। अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमेशा स्क्वायर में ही आएगा। बताइए समझ में आया। चलिएगा, समझ में आ गया तो अच्छी बात। चलिए एक और लेकर चलते हैं। देखिए साथियों, कभी कभी इस टाइप का भी सवाल देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, देखिए इसमें ए और बी की लंबाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर और बी और सी की दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई दी नहीं है, और अगर तीनों की लंबाई दी होती तो हम क्षेत्रफल इसका निकाल सकते थे, लेकिन तीनों की लंबाई देने के बजाय यहाँ पर देखिए कोण दे रखा है 30 अंश का। ठीक, जब इस तरीके की कंडीशन आ जाए और आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। इस टाइप की अगर कंडीशन बने कि मतलब 2 भुजाएं दे रखी हों, तीसरी नहीं दे रखी हो, लेकिन कोण दे रखा हो, ठीक है, कोण दे रखा हो, तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, चलिएगा उसको देख लीजिए। देखिए
इस टाइप के सवाल को क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, 1/2 गुणा a इंटू बी गुणा साइन थीटा। समझ में आया? 1/2 गुणा a गुणा b गुणा साइन थीटा। ठीक है, ये 30 अंश है ना, इसलिए समझ में आ रहा है इतना। चलिए तो देखिए, 1/2 गुणा a आप इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं तो 8 हो गया, b हम 7 को मान लेते हैं, 7 गुणा साइन थीटा, यानी कि कितने अंश का कोण है ये, 30 अंश का, तो कितना हो गया साइन 30 अंश। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना, ये कितना हो गया साइन 30। ठीक, तो क्षेत्रफल बराबर, देखिए 2 से ये कट गया हमारा कितना, 4 बार। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, या फिर अभी नहीं काटो, बाद में काट लेना, तब अच्छी तरीके से अच्छा लगेगा तुमको। ठीक है, देखिए 1/2 ये कितना था 8। ठीक है, तो 1/2 गुणा 8 गुणा 7 और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। समझ में आया इतना? आप 9th की या 10th की बुक देख लेना, उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक सेक सब मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो उसी में आपको ये मान भी मिल जाएंगे। तो देखिए 2 से काटेंगे ये 4। ठीक है, फिर 2 से काटा हमने ये 2 बार, तो 2 सत्ते 14, कितना निकल कर आया क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, यानी कि देखिएगा ऐसे करके देख ली, 1/2 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 1/2 ये है। ठीक है, इसका हमने चलो इसको गुणा कर लिया तो कितना हो गया, 1/4 गुणा 8 गुणा 7, 4 से ये काट दिया, 4 दूनी 8, 2 सत्ते 14, तो कितना आ गया 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। अगर आपको इस तरीके का कभी देखने के लिए मिले तो आप इस तरीके आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया होगा। देखिए साइन 30, साइन 60, इसका आप देख लेना, आपको मिल जाएगा 9th 10th की बुक में। ठीक है, चलिए समय कम है, नहीं तो नेक्स्ट डे आपको बता देंगे इसका भी। चलिए तो अगला सवाल लेकर चलते हैं। अगर इस टाइप का सवाल हो, ये देखिएगा, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये क्या है, देखिए एक त्रिभुज है ये। ठीक है, ये है माध्यिका। ठीक है, माध्यिका का मतलब क्या होता है, मध्य, यानी कि बीचा बीच में कहीं पर शीर्ष लंब, जैसे कि ये है, ये एक त्रिभुज है। देखिएगा ये एक त्रिभुज है। ठीक है, आपसे कहा जाए शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब सीधा 90 अंश का कोण बनाता है। समझ में आया? 90 अंश का क्या बनाएगा, कोण। लेकिन अगर माध्यिका की बात की जाए तो माध्यिका क्या होती है, एकदम ऐसे करके बीच में आती है, दोनों साइड बराबर। ठीक है, तो ये माध्यिका वाला सवाल है। समझ में आया? देखिए शीर्ष लंब से माध्यिका यहाँ पर है, फिर इसकी माध्यिका यहाँ से यहाँ तक और इसकी यहाँ से यहाँ तक। अगर इस तरीके का हो और आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा। देखिए इसका भी एक हेरोइन विधि जैसा ही होता है, वैसे ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ अर्ध परिमाप निकालते हैं सबसे पहले, यहाँ अर्ध माध्यिका निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखिएगा, एसएम निकाल लेते हैं सबसे पहले। क्या निकलेगा हमारे पास, जैसे कि अर्ध परिमाप निकालते थे, सेम उसी तरीके से निकालेंगे। देखिए इसको ए मान लीजिए, चाहे इसको ए मान लीजिए, चाहे इसको ए मान लीजिए। ठीक, तो हम कर लेते हैं। देखिए 8 + 7 + 5 बट्टे का 2। ठीक है, देखिए कितना हो गया, 7 और 5 12, 12 और 8 कितना हो गया 20/2।
2, ये कट गया, ये कितना आ गया हमारे पास 10, तो एसएम कितना निकल कर आ गया 10। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालेंगे। जिस तरीके से हेरोन विधि के द्वारा लगाते थे उसी तरीके से लगाएंगे, लेकिन फ़र्क क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है 4/3, उसके बाद में अंडर रूट लगाएंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, देखिए एस एम, फिर कोष्टक में एस एम माइनस ए। ठीक है, यानी कि ये माध्यिका है, तो उसके बाद में फिर करेंगे एस एम माइनस बी, फिर एस एम माइनस सी। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, या फिर इसको देखिए माध्यिका मान के चलोगे तो M1 M2 M ऐसे करके लिख लेना, मैंने डायरेक्ट ABC लिख दिया है। ठीक है, यानी कि तीनों का। ठीक, चलिए तो कर लेते हैं इसको। देखिए 4/3, एसएम कितना है हमारा 10 निकल कर आया है। ठीक है, 10, कोष्टक में एसएम 10 और ये ए कितना माना था हमने 8। ठीक, फिर एसएम 10, बी कितना है 7, फिर एसएम 10 और सी कितना है 5। ठीक, चलिए 4/3, उसके बाद में क्या बचा है हमारे पास में, देखिए 10 गुणा 8 में 10 में से 8 गया तो 2 बचा, इधर 10 में से 7 गया तो 3 बचा, इधर 10 में से 5 गया तो 5 बचा, इतना आ रहा है। ठीक है, ठीक, अब इसको क्या करेंगे, देखिए खोल देते हैं 4/3। ठीक है, इसके फैक्टर कर लीजिए। देखिए 5 दूनी 10, यानी कि 2 गुणा 5, इसका होगा नहीं तो गुणा 2, इसका भी नहीं होगा गुणा 3, इसका भी नहीं होगा गुणा 5। ठीक है, अब देखिए जोड़ा निकाल लेते हैं। एक ये बन रहा है जोड़ा 2 का और एक बन रहा है 5 का, तो निकाल लेते हैं। देखिए 4/5, एक 2 बाहर आ गया हमारा और एक 5 बाहर आ गया, और अंडर ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये अंडर रूट में 3। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब इतर कर दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये अंडर रूट नहीं है, जो वैसे ही लगा दिया हमने। ठीक, तो कितना निकल कर आया था हमारे पास में 4/5 गुणा, ये देखिए 2 गुणा 5, यानी 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 3। ठीक है, चलिएगा, सॉरी ये 3 है, ये भी 3। ठीक है, अब देखिए कट तो रहा नहीं है, तो 10 का गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 40/3 और ये अंडर रूट 3। ये क्या आ गया, क्षेत्रफल निकल कर आ गया। तो अब किस में है, मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर। समझ में आया? ये क्या हो गया हमारा आंसर, देखिएगा। ठीक, अगर माध्यिकाएं दे रखी हो तब आपको अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप इस विधि से निकालेंगे 4/3, बाकी का आपको सेम वैसे ही करना है जैसे हेरोन विधि द्वारा करते थे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है 4/3 आपको लेकर चलना है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिएगा, तो अगले एक और लेकर चलते हैं। अभी साथियों कभी कभी इस टाइप का भी सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे कि देखिए किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, यानी कि समद्विबाहु भी है समकोण भी है, त्रिभुज का कर्ण 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है, उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए समद्विबाहु भी दे रखा है, यानी कि जितना उसका लंब होगा उतना ही उसका आधार होगा। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं समान हों। और कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, यानी कि देखिएगा इस तरीके से। ठीक, यानी कि ये भी बराबर और ये भी बराबर। ठीक है, ये दे रखा है 10 अंडर रूट 2, यानी इसकी भी लंब पूछा है आपसे और ये आधार भी पूछा है, लेकिन ये समद्विबाहु है, यानी कि इसकी ये 2 भुजाएं जो हैं बराबर की हैं। समद्विबाहु यानी कि जितना लंब होगा उतना ही आधार होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको कैसे निकालेंगे, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा।
ठीक है, तो क्या होता है देखिएगा, देखिए कर्ण का स्क्वायर बटे 4 बराबर, ठीक है, लंब का स्क्वायर बटे 2 बराबर आधार का स्क्वायर बटे 2। समझ में आया? इतना करना, ये होता क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन हमको पूछा क्या, लंब और आधार पूछा है, कर्ण हमको दे रखा है तो इसको रहने दीजिएगा। तो लिख लेते हैं, देखिए कर्ण हमको दे रखा है 10√2/4 पूछा। देखिए लंब और आधार पूछा है, अगर हम किसी एक को निकाल लेंगे तो हमारा लंब और आधार दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो किसी एक को निकाल लेते, चाहे लंब ले लो चाहे आधार ले लो, बात एक ही है। तो बराबर लंब स्क्वायर बटे ये क्या है 2। ठीक, समझ में आया इतना? चलिएगा देखिए कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण हमें दे रखा है तो ये इसका ये वर्ग हो गया। ठीक है, देखिएगा अब 10 का वर्ग है तो इसको खोलोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100, ये √2 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आया? बटे 4, इधर क्या है लंब का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, चलिएगा देखिए 2 से इसको काट दो, 2 बार कट गया। 100 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो गया 200। 200 बटे 2 बराबर लंब का स्क्वायर, नीचे कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसको काट दिया, ये कितनी बार कट गया 100, तो कितना आ गया, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर 100, यानी कि लंब बराबर √100, तो कितना हो जाएगा लंब बराबर यानी कि 10। ठीक है, यानी कि अगर लंब 10 है, ये अगर 10 सेंटीमीटर का है तो आधार भी आपका 10 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिएगा, उम्मीद करते हैं साथियों आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी है। अभी और कुछ सवाल हैं उनको भी बताएंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।